नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भजनलाल सरकार के राज में जयपुर पुलिस के हाल कैसे हैं, ये हम बताएं या फिर आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम विशेषकर जयपुर पुलिस की बात कर रहे हैं, पूरी राजस्थान पुलिस की अभी बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जयपुर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है ना, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और जयपुर पुलिस अनुसंधान, जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन की तो स्पेशलिस्ट है। दूसरी भाषा में अगर कहें तो इन्वेस्टिगेशन में जयपुर पुलिस ने महारत हासिल कर रखी है। महारत, बड़ी वाली इन्वेस्टिगेशन करती है और वो अपने हिसाब से करती है। चाहे कोई कोर्ट आदेश दे या कोई मिलॉर्ड आदेश दे कि इस आधार पर जांच की जाए, लेकिन जयपुर पुलिस का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई कोर्ट नहीं, कोई मिलॉर्ड नहीं, कोई आदेश नहीं। हम जांच तो अपने हिसाब से करेंगे, आप अपना काम करिए, आदेश देते रहिए, लेकिन हमारी जांच में किसी प्रकार की दखलंदाजी कोई कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम अनुसंधान अधिकारी हैं। इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है और हम जो खाकी हैं वो कहीं और की नहीं, जयपुर वाली खाकी। जयपुर पुलिस का हाल कुछ ऐसा ही है। चौमू थाने के बजरंग लाल के खिलाफ प्रकरण में अनियमितता बरतने और न्यायालय यानी कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने को लेकर सामान्य दांडिक आदेश 35 नियम 6 के तहत अदालत ने, मिलॉर्ड ने जिला मजिस्ट्रेट जयपुर व पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन दिए कि इस वर्दीधारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों कार्रवाई की जाए? क्योंकि ये अधिकारी, बड़ा वाला अधिकारी, खाकी वाला, ये आदेश नहीं मानता, अदालत की तौहीन करता है। चौमू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 के जज साहब सत्येंद्र सिंह चौहान ने ये आदेश दिए हैं। बजरंग लाल के खिलाफ अदालत की तौहीन करने और प्रकरण में, जिस प्रकरण के वो अनुसंधान अधिकारी थे, उसमें अनियमितता बरतने को लेकर तो सामान्य दांडिक आदेश 35 नियम 6 के तहत कार्रवाई की जाए। और जज साहब ने आदेश में साफ लिखा है कि ये जो अनुसंधान अधिकारी है ना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दूरवर्ती उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने अनुसंधान किया है। अदालत के डायरेक्शन के अनुसार अनुसंधान नहीं किया, बल्कि खुद की मर्जी से दूरवर्ती उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसने अनुसंधान किया। और इस पूरे मामले में, प्रकरण में, कोर्ट के अंदर जो दलील रखी परिवादी की तरफ से, प्रकाश सैनी की तरफ से, उनके वकील नरोत्तम लाल देवाना ने अदालत के सामने पूरे प्रकरण में जब दलील रखी, तब जाके अदालत ने ये आदेश जारी किया। दरअसल अब इस मामले को थोड़ा सा शॉर्ट में हम बताते हैं, क्योंकि विस्तार से बताने में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते जो कि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो पर हम काम कर सकें। देखिए, ये कोर्ट के आदेश और कोर्ट की जो कागजात हैं, ये हमारे पास है और आपको पता है कि हम लेकर बैठते हैं। जो कोई बात होती है उसको हम साफ साफ आप दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये कागज है हमारे पास। परिवादी प्रकाश सैनी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी 730/2025 चौमू थाने में। बीएनएस की धारा 115 इंटरक्लोज 2, 126 इंटरक्लोज 2, 117 इंटरक्लोज 2, 190, 191 इंटरक्लोज 2, 324 इंटरक्लोज 4 और 352 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इनके अंदर मामला दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में उन्होंने कहा कि जो परिवादी प्रकाश सैनी और उसके परिवार के, उसके माता पिता के साथ कुछ गुंडों ने भयंकर वाली मारपीट की, भयंकर वाली, हल्की वाली नहीं, भयंकर वाली, और घर में घुसकर मारपीट की। उसके सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य सबूत होते हैं, उसने पुलिस को सबमिट कर दिए। और उसके बाद पुलिस ने जो अनुसंधान किया वो अपने हिसाब से अनुसंधान पुलिस करती रही। लेकिन जब मामले में गाला मेली जब लगी परिवादी प्रकाश सैनी को, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एक दरखास्त लगाई, प्रगति रिपोर्ट तलब करने की। साहब, मेरी एफआईआर के अंदर क्या चल रहा है ये बताते नहीं है, इसलिए आप प्रगति रिपोर्ट दो। क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाकर थक चुका परिवादी प्रकाश सैनी। जब कोर्ट प्रगति रिपोर्ट तलब करता है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद
परिवादी प्रकाश सैनी की हालत खराब हो गई। इतना बड़ा गंभीर मामला और पुलिस उस मामले को अपने अनुसंधान में, यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करती है जयपुर की पुलिस, जो कि जिसमें महारत हासिल है, उसने पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया। यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का ये मामला बनता है। बहुत बड़ी गंभीर घटना थी, लेकिन बेलेबल ऑफेंस का मामला पुलिस ने बना दिया। उसके बाद परिवादी ने कोर्ट से दरखास्त लगाई, एक एप्लीकेशन कि साहब कुछ बिंदु हैं, इस बिंदुओं पर जांच करवाइए आप। उसके बाद अदालत ने आदेश दिए कि इन बिंदुओं पर जांच की जाए, लेकिन अदालत के आदेश नहीं माने। ऐसे में हुआ क्या, 28 मार्च 2026 को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इन बिंदुओं पर जांच की जाए, और उसमें एक वीडियो को लेकर, यानी जो सारा ये जो आदेश हुआ है एक वीडियो को लेकर हुआ है कि परिवादी के साथ मारपीट जब हुई थी तो उसे के पास एक वीडियो था। उसने कहा, अदालत को कहा कि साहब मेरे पास जो वीडियो है उसके अंदर कुछ जो अपराधी हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश दिए अनुसंधान अधिकारी बजरंग लाल को कि परिवादी से वीडियो लें और उसके अंदर जो आरोपी है उसकी जो संलिप्तता है उसके बारे में अनुसंधान करें। सीधी सी बात थी। लेकिन अनुसंधान अधिकारी बजरंग लाल चौमू वालों ने कोर्ट के अंदर कहा कि साहब परिवादी ने तो मुझे दिया ही नहीं वीडियो, अगर परिवादी वीडियो दे देता तो फिर मैं उसी हिसाब से अपनी जांच करता, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। कोर्ट के अंदर परिवादी के वकील साहब नरोत्तम लाल डेवाना ने कहा कि साहब हम तो वीडियो देना चाहते हैं लेकिन ये ले ही नहीं रहे, और हम तो पिछली जो तारीख थी 28 मार्च 2026 को हम तो अदालत आपको ही दे देते, यानी कि उन्होंने लिया नहीं, अनुसंधान अधिकारी ने लिया नहीं। इस पर जब जज साहब ने आदेश दिए कि 1 मई 2026 को पूरे मामले की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जांच परिणाम है इस पूरे मामले की रिपोर्ट 1 मई 2026 को पेश करें, लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही 9 अप्रैल 2026 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया बेलेबल ऑफेंस की धाराओं के अंदर। अच्छा, इनमें किसके खिलाफ चालान पेश किया, श्रवण कुमार सैनी, राहुल सैनी, सागर सैनी, रामस्वरूप सैनी, रोशन खान और छोटू प्रियांशु चेजारा के विरुद्ध धारा 115 इंटरक्लोज 2, 117 इंटरक्लोज 2, 126 इंटरक्लोज 2, 190, 191 इंटरक्लोज 2, 324 इंटरक्लोज 4, 352 भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र 9/4/2026 को पेश किया जा चुका है। और उसके बाद जज साहब कानून की ताकत दिखाते हैं खाकी वर्दी वाले बजरंग लाल को। जज साहब ने लिखा कि जब न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि अनुसंधान अधिकारी परिवादी से वीडियो प्राप्त कर उस संबंध से अनुसंधान करें, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने किसी दूरवर्ती उद्देश्य की पूर्ति हेतु परिवादी से जानबूझकर वीडियो नहीं लिया तथा न्यायालय आदेश की अवहेलना भी की है। ऐसी परिस्थिति में अनुसंधान अधिकारी बजरंग लाल एएसआई के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सामान्य दांडिक आदेश 35 नियम 6 के तहत श्रीमान पुलिस कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेट जयपुर की इस आदेश की प्रति के साथ प्रेषित किया जाए। परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वह अब मूल फाइल में ही कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश है जज साहब का। यानी कि खाकी वर्दी वाले अनुसंधान अधिकारी एएसआई बजरंग लाल को ये दिखा दिया कि कानून की ताकत जिसे आप समझते हैं उतना नहीं है, कानून बहुत बड़ी ताकत रखता है। अब सवाल यहाँ पर जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत ज़्यादा गंभीर खड़े हो जाते हैं कि जब ये जांच करने वाले जयपुर की खाकी वाले जब अदालत के आदेशों के अनुसार ही जांच नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि आम जो पीड़ित परिवादी होता है उनके मामलों में किस तरह से अपनी जांच करते होंगे। ये जांच उस हिसाब से नहीं करते जिस हिसाब से इनको जो खाकी वर्दी मिली है उस हिसाब से इनको जांच करनी चाहिए। ये जांच अपने मर्जी से करते हैं, ये जांच अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, और ऐसा हम नहीं करें, दूरवर्ती उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जज साहब ने कहा है ACGM 10
टोमू कोर्ट के सत्येंद्र सिंह चौहान जज साहब ने कहा। सोच कर देखिए कि भजनलाल सरकार के राम राज्य में कोई पीड़ित होता है, कोई प्रताड़ित होता है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, गंभीर मारपीट हो जाती है, बहुत ज्यादा मारपीट हो जाती है, गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी जाती है, 4 लाख रुपए गाड़ी में से लूट कर ले जाने यानी डकैती डाल कर ले जाने का आरोप इस एफआईआर के अंदर था। लेकिन सामान्य वेलेबल ऑफेंस की धाराओं में चालान पेश कर दिया। जज साहब के हिसाब से जांच नहीं की, तो जांच रिपोर्ट इस आईओ को 1 मई 2026 को पेश करनी थी। उससे पहले ही 9 अप्रैल 2026 को दाखिल दफ्तर कर दिया कि ये लो जज साहब, हमने तो हमारा काम कर दिया। लेकिन इस एएसआई बजरंग लाल को नहीं पता कि काम सिर्फ तुम्हारे करने से काम नहीं होता, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो काम है वो अदालत का रह जाता है। और जब अदालत अपना काम करती है तो ऐसी खाकी वर्दी वाले नप कर रह जाते हैं। कह सकते हैं कि जिस हिसाब से जयपुर पुलिस अपनी मनमर्जी का खेल करती है, उससे भजनलाल सरकार के राज में कुछ ठीक हालात नहीं कहे जा सकते, बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते। नमस्कार।